नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है फैक्टम वेलेट का सिद्धांत। तो आज हम फैक्टम वेलेट के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जो फैक्टम वेलेट का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि ये फैक्टम वेलेट का जो सिद्धांत है ये अस्तित्व में कैसे आया। हमने हिंदू विधि के स्रोतों में पढ़ा कि जो विधि है वो ईश्वर प्रदत्त है और राजा से भी सर्वोच्च है। और जो वैदिक काल था और जो स्मृति काल था उसमें स्पष्ट प्रमाण है कि विधि राजा का भी राजा है। कोई भी व्यक्ति विधि के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। विधि के विपरीत कार्य करना अर्थात धर्म के विपरीत कार्य करना। जो भी कोई धर्म के विपरीत कार्य करेगा वो पाप की श्रेणी में आता है और इसके लिए शास्ति थी नरक। नरक अर्थात भविष्य में कष्ट का भय। स्मृति काल के पश्चात रूढ़ि एवं प्रथाओं ने विधि का स्थान ले लिया। जिमूतवाहन जिन्होंने दाएं भाग भाष्य की रचना की और वो सुधारवादी थे, तो उन्होंने क्या किया कि कठोर धार्मिक नियमों में सुधार व संशोधन किया। और उनका मत था कि जो शास्त्रों में यानी जो स्मृतियों टीकाओं में जो भी लिखा हुआ है कोई पाठ या व्यवस्था वो तथ्यतः बदली जा सकती है। अर्थात जो तथ्य घट चुका है उसे शास्त्रों के 100 पाठ भी नहीं बदल सकते। तो इसी के आधार पर जो फैक्टम वेलेट का सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेमेनी ने किया। तो जेमेनी ने रोमन विधि का सिद्धांत फैक्टम वेलेट क्वाड फ्लेक्स नॉन डिब्यूट यानी व्हाट ऑट नॉट टू बी डन बिकम वैलिड व्हेन डन इट ऑलरेडी, यानी जो नहीं करना चाहिए यदि कर लिया तो वैध है। यही फैक्टम वेलेट का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत हिंदू विधि की मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों शाखाओं में प्रचलित है। इस सिद्धांत को जिमूतवाहन और जेमेनी ने मान्यता इसलिए दी कि प्राचीन विधि में सभी विधिक कर्तव्य आदेशात्मक नहीं थे और जो तथ्य घट चुका है उसे 100 शास्त्रों के पाठ भी नहीं बदल सकती। तो विधिशास्त्रों के मतानुसार शास्त्रों में प्रतिपादित विधि 2 प्रकार की थी। आदेशात्मक जिनका पालन करना आवश्यक था और निर्देशात्मक जिसका पालन करना बाध्यकारी नहीं था। तो जिमूतवाहन का कहना है कि जो निर्देशात्मक आदेशों की अवहेलना करते हुए कोई कार्य करने पर अमान्य नहीं होता। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे दत्तक ग्रहण के लिए 1956 से पूर्व ये निर्देशात्मक शर्त थी कि अजनबी के पुत्र के बजाय अपनी ही जाति में से पुत्र को गोद लिया जावे या एक ही पुत्र होने पर उसे गोद नहीं दिया जावे। ऐसी शर्तों की अवहेलना पर भी दत्तक माना गया। लेकिन वर्तमान में है कि अगर दत्तक लेने और दत्तक देने वाला इसके लिए सक्षम नहीं है तो चाहे दत्तक वास्तव में हो लेकिन वो दत्तक मान्य नहीं होगा। इसका हम और भी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर विवाह के लिए अगर हमने संरक्षक की सहमति नहीं ली है या पिता के होते हुए माता की सहमति से विवाह कर लिया गया है और अगर ऐसा विवाह कोई शास्त्रीय विधि या रूढ़िगत आचारों से संपन्न नहीं हुआ है तो विवाह अमान्य है। लेकिन इस आधार पर इन विवाहों को अमान्य घोषित नहीं करवाया जा सकता। ये विवाह मान्य है। लेकिन अगर कोई द्विविवाह करे तो द्विविवाह
का स्पष्ट रूप से यह आदेशात्मक कथन है कि द्विविवाह अगर वर्तमान विधि में अपराध की श्रेणी में आने के साथ साथ हिंदू विवाह में शून्य विवाह की स्थिति प्राप्त है, तो कोई व्यक्ति द्विविवाह नहीं कर सकता। और या अगर पहली पत्नी ने सहमति दी हो दूसरे विवाह के लिए तो भी वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की अगर हम शर्तों का अध्ययन करें तो उसकी पहली शर्त यह है कि विवाह के समय पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, अर्थात पहले से वो विवाह की स्थिति में न हो। तो इस तरह अगर आपने विधि के आदेशात्मक तत्वों की पालना नहीं की तो वैधता का दर्जा नहीं प्राप्त होगा, और अगर आपने निर्देशात्मक तत्वों की पालना नहीं की तो यहाँ पर फैक्टम विलेट का सिद्धांत मान्य है। अब वर्तमान विधि में फैक्टम विलेट देखते हैं, क्योंकि वर्तमान विधि को अधिकतर हिंदू विधि को संहिताबद्ध कर दिया गया है। तो वर्तमान हिंदू विधि में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29 की उपधारा 1 को देखिए तो इसके अंतर्गत बचाव के प्रावधान के रूप में इसको उपबंधित किया गया है। इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के पहले हिंदुओं के बीच संपन्न किया गया कोई भी विवाह है जो अन्य प्रकार से वैध है, केवल इस तथ्य के कारण अवैध नहीं माना जाएगा कि विवाह के पक्षकार उसी गोत्र या परवर के या विभिन्न धर्मों या जाति या उसी जाति की उपजातियों के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमें फैक्टम विलेट की झलक मिलती है, क्योंकि हिंदू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1946, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1949 जो थे, इनको वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 30 के द्वारा निरसित कर दिया गया। तो इस प्रावधान को जीवित रखने के लिए इसको पुनः उपबंधित किया गया। तो सार रूप में इस सिद्धांत का अर्थ है कि किसी तथ्य को 100 प्रमाणिक लेखों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात जब कोई कार्य किया जाता है और वह अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है तब भले ही सैकड़ों निर्देशात्मक प्रमाणिक लेखों के प्रतिकूल हो, वह तथ्य मान्य होगा तथा कानूनी और बंधनकारी माना जाएगा। लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ऐसे कोई तथ्य विधि के आज्ञापक पाठ के विरोध में न हो। अगर आज्ञापक पाठ के विरोध में होंगे तो उनको कोई भी वैधता किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगी। यही फैक्टम विलेट का सिद्धांत है। धन्यवाद।